बहू का साया। नीलम की उसकी बहू पारुल से खूब पटती। दोनों सास बहू नहीं बल्कि माँ बेटी की तरह रहते, जिसे सारा मोहल्ला भी अचंभे से देखता। क्या कर रही है सास बहू? माफ करना, बहू तो बहू लगती ही नहीं है। क्यों? बहू कैसी लगती है? क्या उसके सर पर सींग होती हैं? नहीं नहीं, आंटी के सर पर तो नहीं है, मतलब बहू के सर पर सींग नहीं होती क्योंकि वो भी तो बहू है। अरे बहू के सर पर पल्ला होता है, आंखें नीची होती है और वो सिर्फ किचन में रहती है। लेकिन तुम्हारे यहाँ ना सास दिखती है किचन में, ना ही बहू। पता नहीं खाना खाते भी हो या नहीं। देख कमला, खाना तो हम खूब खाते हैं और हर दिन कुछ अलग और नया खाते हैं, लेकिन जो बनाते हैं ना साथ मिलकर बनाते हैं। तू भी बहू का साथ दे, फिर जल्दी जल्दी काम खत्म करके बहू के साथ ऐश कर। क्यों बहू? तेरी बहू ने तुझे पागल बनाकर रखा है। अरे जो काम उसका है वो तुझसे करा रही है। और ये क्या पहना है? ये पजामा और कुर्ता है। बहू बोल रही थी कि फैशन में यही चल रहा है, तो मेरे लिए भी लेकर आ गई। पड़ोसन, जो कि सूरजमुखी के छापे वाली साड़ी पहनकर खड़ी थी। सारी जिंदगी तो साड़ी पहनी, क्या पता कल सास को मिनी स्कर्ट ही पहना दे। पड़ोसन ताने देकर जा रही होती है कि बहू देख रही है ना कितनी जलन भरी है, मेरे लिए तो खास कर। तभी तो माँ, जो जले उसे और जलाओ। एक रोज बहू सास के पास आती है और गले लगा लेती है। अरे क्या हो गया मेरी गुड़िया को? माँ, आज बेटी दिवस में आपने मेरे लिए पोस्ट डाली है। बहू को बेटी दिवस की शुभकामनाएं कौन देता है माँ? तू मेरी बेटी ही तो है, ये तो मानने वाली बात है बेटा। लेकिन कहते हैं ना, जमाने की नजर लग जाए तो अच्छा खासा घर खराब हो जाता है। किसी कारण से बहू की डेथ हो जाती है। उसके जाने के बाद उसकी फोटो के सामने, मेरी बहू को कोई वापस ला दो, मेरे जाने की उम्र में वो क्यों चली गई? माँ, आज उसे गए 1 महीना हो गया है। अब तो ठीक से खाना पीना शुरू कर दो, देखो कितनी पतली हो गई हो। खैर, लोगों की सलाह पर बेटा दूसरी शादी कर लेता है। शादी के बाद नई बहू, माँ जी कब तक गम में बैठी रहेंगी? ये लीजिए खाना खा लीजिए। सास नई बहू के हाथ से खाना लेकर फेंक देती है। मुंह मत दिखाना दोबारा। चली है मेरी बहू की जगह लेने वाली। और हाँ, उसके कमरे में ना तो उसके कपड़े और ना ही उसके गहने। किसी भी चीज को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। बहू डर जाती है, वो वहां से चली जाती है। फिर रात को, माँ क्या हरकत है ये? आपने राधिका का दिया हुआ खाना फेंक क्यों दिया? अरे वो मर गई है, आपकी बहू अब राधिका ही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी बहू ये कभी नहीं हो सकती। वही राधिका सास को मनाने की बहुत कोशिश करती, लेकिन सास को तो बहू के जाने का शौक लगा हुआ होता है। माँ को खाने में खीर पसंद है, आज मैं खीर बना देती हूँ। राधिका खीर बनाने लगती है, जिसकी महक से सास खुश हो जाती है। ये महक, ये तो मेरे बहू के हाथ के खीर की है। मैं जानती थी कि वो जरूर यहाँ आएगी। सास किचन में जाती है और देखती है कि राधिका खीर बना रही होती है। वो मेरी बहू पारुल कहाँ है? मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रही? माँ जी, मैं हूँ यहाँ पर, मैं बना रही हूँ खीर। पारुल तो अब नहीं रही ना। तो तू क्यों मेरे और मेरी बहू के किचन में घुसी? हाँ, हट यहाँ से, मैं बनाती हूँ खाना। सास राधिका को किचन से निकाल देती है और खुद काम करने लग जाती है। तभी वहाँ पड़ोसन आ जाती है। अरे नीलम, क्यों परेशान रहती है? माना तेरी बहू हीरा थी, लेकिन जो आई है उसे भी तो समझ। वो भी तो कुछ सपने लेकर आई होगी ना। किसे समझूं? नहीं, वो मेरी बहू नहीं है। मेरी बहू का साया तो यही है। राधिका पड़ोसन को पानी लाकर देती है। राधिका बहू, नीलम और पारुल मोहल्ले में मिसाल हुआ करते थे। मैं भी कई बार यहाँ से लड़कर जाती। बहुत जलन होती थी मुझे इन सास बहू को देखकर।
पता नहीं किसकी काली नजर ने घर खराब कर दिया। मैं सब जानती हूँ आंटी जी, लेकिन माँ जी को अपने जीवन को आगे भी जीना है। ऐसे तो नहीं चलेगा ना कि वो सारा दिन बिना खाना पानी के बैठी रहे। खैर, कोई क्या कहता। लोग घर आते, सास को समझाने की कोशिश करते और ऐसे ही एक दिन ननद आती है। देखिए भाभी, गलती तो आपकी ही है जो माँ ठीक नहीं हो पा रही। पारुल भाभी थी तब तो माँ मुझे भी याद नहीं करती थी, लेकिन आप है कि माँ के दिल से पारुल भाभी को निकाल ही नहीं पा रही है। अगर ऐसा है तो भैया ने तो शादी करके गलती ही करती है। राधिका को ननद की बात पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो करती भी क्या, शाम को पति से कहती है, मैंने हर काम करके देख लिया लेकिन तुम्हारी माँ को पुरानी बहू की याद ही हमेशा सताती रहती है। मुझे लगता है मुझे अब इस घर से चले जाना चाहिए। देखो, हिम्मत मत हारो, मैं कोई उपाय करता हूँ जिससे माँ अब तुम्हें बहू मानने लगे। अगले दिन नहा धोकर राधिका पारुल की साड़ी पहन लेती है और सास को चाय देने जाती है। उसे लगता है कि सास पारुल की साड़ी में उस पर पारुल का अक्स देखेंगी, लेकिन हिम्मत कैसे हुई तेरी, हाँ, मेरी पारुल की साड़ी पहनने की। सास सारी गर्मा गर्म चाय राधिका पर गिरा देती है, जिससे वो जल जाती है। माँ जी, आज तो मैं नहीं जाऊंगी, चाहे जो भी हो जाए। आपको मुझे बहू के रूप में अपनाना ही होगा, या फिर सास राधिका को बहुत भला बुरा बोलकर कमरे से धक्के मारकर निकाल देती है। बड़ी आई मेरे पारुल की जगह लेने वाली। सास सो जाती है, लेकिन तभी उनके सपने में पारुल आती है। मेरी बच्ची, मेरी पारुल, कहाँ चली गई तू? माँ, मैं कहीं नहीं गई, बस राधिका बनकर आपका ख्याल रखना चाहती हूँ। माँ, वो मेरी जगह ले, यही मैं चाहती हूँ। तू ये चाहती है कि तेरे पति के साथ वो रहे? तू चाहती है कि मैं उसे बहू मान लूं? नहीं बेटा, नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। माँ, जब मैंने कह दिया तो कह दिया, क्या आप मुझे खुश देखना नहीं चाहती हैं? सास पारुल को देख रही होती है कि वो गायब हो जाती है। ये मेरी बहू नहीं, उसका साया था। वो मुझे समझाने आया था। अब से मैं वही करूंगी जिससे वो खुश रहे। पानी, 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 प्यास लगी है। तभी राधिका सामने पानी का ग्लास लेकर आ जाती है। उसका हाथ जला होता है। ये मैंने मैं बहुत गंदी हूँ, मुझे माफ कर दो। पारुल भी चाहती है कि मैं तुम्हें बहू मानूं। नहीं माँ जी, आप क्यों माफी मांग रही हैं? गलती मेरी थी, मैंने ही पारुल की साड़ी पहन ली थी। अब उसका सब कुछ तुम्हारा है बहू। पारुल जैसी नहीं, तू जैसी है वैसी ही मंजूर है मुझे। और राधिका सास को गले लगा लेती है।